भारत में अरबपति कारोबारियों की कमी नहीं है। हर उद्योगपति अपने मेहनत से अलग पहचान और मकाम बनाया है, लेकिन इनमें कुछ खासियतें ऐसी है जो अपनी सादगी और जीने के अंदाज से लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। हम आपको देश के एक ऐसे नामचीन अरबपति बिजनेसमैन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास अथाह दौलत है, लेकिन घमंड एक पैसे का नहीं है। हम बात कर रहे हैं श्री राम ग्रुप के संस्थापक राममूर्ति त्यागराजन की। देश के ज्यादातर लोग इस नाम से वाकिफ नहीं होंगे। इसकी एक वजह है कि आर त्यागराजन कॉरपोरेट वर्ल्ड की चौकाचौंध से दूर रहते हैं। आर त्यागराजन भारत की बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में एक बड़ा नाम है। वो श्री राम ग्रुप के को फाउंडर है। 1960 के दशक में उन्होंने छोटी सी चिट फंड कंपनी के तौर पर एवीएस राजा और टी जयरामन के साथ श्री राम ग्रुप की नींव रखी थी। आज के तारीख में श्री राम ग्रुप बैंक और इंश्योरेंस उद्योग में एक बड़ा नाम बन गया है। 1.110 लाख करोड़ रुपए के साम्राज्य के मालिक होने के बावजूद वह 6 लाख की कार में चलते हैं। त्यागराजन कोई मोबाइल फोन नहीं रखते हैं, विलासिता से कोसों दूर रहते हैं। यह आज एक विशाल वित्तीय संस्थान बन गया है। त्यागराजन की सफलता का राज उनके अनूठे दृष्टिकोण में छिपा है। आइए यहाँ उनके बारे में जानते हैं। आर त्यागराजन का जन्म तमिलनाडु के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने गणित में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से मास्टर डिग्री हासिल की थी। आर त्यागराजन ने ग्रेजुएशन के बाद साल 1961 में बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस से अपनी कैरियर की शुरुआत की। वह करीब 20 वर्षों तक कई वित्त कंपनियों में काम करते रहे। फिर उन्होंने अपने बिजनेस वेंचर की शुरुआत की। धीरे धीरे कंपनी ने ऋण और बीमा कारोबार में कदम रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक बैंक ट्रक ड्राइवरों और कम आय वाले लोगों की अनदेखी कर रहे थे। इस अवसर को पहचानते हुए उन्होंने इन वर्गों को कर्ज देना शुरू कर दिया, खासकर कमर्शियल वाहनों के लिए। इस तरह उन्होंने एक नया बाजार बनाया और उनकी कंपनी तेजी से बढ़ी। त्यागराजन उन लोगों की जिंदगी से कुछ थोड़ी परेशानी कम करना चाहते थे जो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने वित्तीय सेवाओं के कारोबार में साबित करना चाहते थे कि बिना क्रेडिट हिस्ट्री और रेगुलर इनकम वाले लोगों को भी लोन देना उतना जोखिम भरा नहीं है जितना आमतौर पर समझा जाता था। उनका कहना था कि गरीबों को लोन देना समाजवाद का एक हिस्सा है। वे कोशिश करते हैं कि लोगों को कम से कम दरों पर लोन मुहैया कराया जाए। त्यागराजन कहते हैं कि हमारा ग्रुप लोन देते समय कभी भी ये नहीं देखता है कि लोन लेने वाला का क्रेडिट स्कोर क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार श्री राम समूह लोन देने से पहले ग्राहकों को सिविल नहीं चेक करता है। अपनी अकुल संपत्ति के बावजूद त्यागराजन सादगी पसंद करते हैं। वह अभी भी 6 लाख रुपए की कार से चलते हैं, आधुनिक तकनीक से दूर रहते हैं, अपने पास मोबाइल फोन तक नहीं रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे ध्यान भटकता है। वो अभी भी एक छोटे से घर में रहते हैं। यह उनकी सादगी और परोपकार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि आर त्यागराजन ने $750 मिलियन करीब 6210 करोड़ रुपए वाली एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर उस पैसे को कर्मचारियों के समूह को दान कर दिया था। उन्होंने सारा पैसा श्री राम ओनरशिप ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया। श्री राम ग्रुप के पास 2 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता है। इस समूह की प्रमुख
कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का बाजार मूल्य करीब 865 अरब रुपये है। त्यागराजन हमेशा अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना है। अपनी कंपनी की सफलता का श्रेय वह कर्मचारियों को ही देते हैं। त्यागराजन ने कंपनी में ऐसा माहौल बनाया जहां कर्मचारी कंपनी के साथ जुड़ा महसूस करते हैं। श्रीराम के इस ग्रुप में करीब 1,08,000 कर्मचारी काम करते हैं। श्रीराम फाइनेंस भारत की प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC है। श्रीराम समूह कई तरह के ऋण और बीमा से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। उनकी कंपनी ट्रकों, ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों के लिए समाज के गरीब वर्ग को ऋण देने में अग्रणीय है। त्यागराजन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने यह कंपनी इसलिए खोली थी कि बिना क्रेडिट इतिहास वाले लोगों को पैसा उधार देने में दिक्कत न आए। प्रमुख कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का बाजार मूल्य करीब 8.5 बिलियन डॉलर है। इसकी सब्सिडरी कंपनियों में श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम इंसाइट, श्रीराम फॉर्चून, श्रीराम AMC, श्रीराम वेल्थ और श्रीराम प्रॉपर्टीज शामिल है। वर्ष 2013 में भारत सरकार की ओर से त्यागराजन को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। त्यागराजन का कहना है कि वो बाजार की तुलना में अपने कर्मियों को कम पैसे देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अपने आसपास के लोगों से पैसे के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति के तौर पर यह सही नहीं होता है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे आपकी सारी जरूरतें ठीक से पूरी हो सके।